हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट जी के जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस जी के जीएस का प्रैक्टिस सेट 8 है हमारा, जो कि प्रैक्टिस सेट 7 तक ले हम लोग कर चुके हैं। आज का हमारा जो क्लास है प्रैक्टिस सेट 8 है और यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह वीडियो यूपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। हमारे ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 10, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 सही हो जाएगा। यूडीएचआर का अनुच्छेद 14 यह अधिकार देता है कि हर व्यक्ति को उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देश में शरण लेने का अधिकार है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में वही प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं जो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वही इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 है फ्रेंड्स, एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नॉर्थ परफॉर्मिंग स्टेट, ऑप्शन बी नॉन पब्लिक असिस्ट, ऑप्शन सी नॉन परफॉर्मिंग असिस्ट, ऑप्शन डी नॉन पैकेजिंग एक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन सी है नॉन परफॉर्मिंग असिस्ट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न एग्जाम में सीधा पूछता है कि एनपीए का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग असिस्ट। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब बैंक द्वारा दिया गया ऋण तय समय तक वापस नहीं किया जाता है तो उसे एनपीए कहते हैं। गैर निष्पादित परिसंपत्ति कहा जाता है। एनपीए का फुल फॉर्म ऑप्शन सी, जो कि सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स। प्रश्न 3। प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेर नेत्र उत्सव मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए अमेठी, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी ललितपुर, ऑप्शन डी बिजनौर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ललितपुर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ललितपुर। शेर नेत्र उत्सव बुंदेलखंड क्षेत्र, विशेषकर ललितपुर जिले से संबंधित लोक उत्सव है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हुए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 4। प्रश्न 4 है फ्रेंड्स, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे ऑप्शन है, परमाणु हथियार उत्पादन पर रोक, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग, ऑप्शन सी परमाणु शस्त्रागार कम करना, ऑप्शन डी सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सीटीबीटी का उद्देश्य सैन्य व नागरिक दोनों उद्देश्यों से होने वाले सभी परमाणु विस्फोटों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है, और इसलिए फ्रेंड्स ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये सब प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नृत्य, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी थिएटर, ऑप्शन डी खेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खेल। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इसे यह अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये सब प्रश्न यूपी पुलिस के ही प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, वही प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम में आएंगे। और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न 6।
प्रश्न 6 क्या है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ये तो प्रश्न कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी एल के आडवाणी, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों पर आधारित थी और यह मौलाना आजाद की आत्मकथा मानी जाती है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है, प्रश्न 7 है 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपए के नोट वापस मिले? हमारे ऑप्शन है 98.69, ऑप्शन बी 95.65, ऑप्शन सी 93.27, ऑप्शन डी 57.45%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए 98.69%, ऑप्शन ए सही है। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 98.69% नोट बैंकिंग सिस्टम में लौट आए थे और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और विमुद्रीकरण से प्रश्न तो 100% आता है। विमुद्रीकरण कब हुआ, क्यों हुआ, ये सब प्रश्न तो एग्जाम में आना है। विमुद्रीकरण से एक क्वेश्चन इकोनॉमिक का 100% पूछता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 8। प्रश्न 8 है फ्रेंड्स, प्रश्न 8 है 1993 में मानव अधिकारों से संबंधित किस घोषणा को अपनाया गया? हमारे ऑप्शन एम्स घोषणा, ऑप्शन बी हेलेंसिकी घोषणा, ऑप्शन डी अटलांटिक चार्टर, ऑप्शन डी मैग्ना कार्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अटलांटिक चार्टर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है, किस संवैधानिक संशोधन ने SC ST के लिए लोकसभा एवं विधानसभा में आरक्षण बढ़ाया? हमारे ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 73वां, ऑप्शन डी 69वां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन SC ST संशोधन है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, SC ST आरक्षण से संबंधित है 44वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न 10। प्रश्न 10 है फ्रेंड्स, लोकटक झील, लोकटक टाइप करने में गलत हो गया, तो लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मणिपुर। ऑप्शन बी सही है। लोकटक झील मणिपुर के प्रसिद्ध तैरती हुई झील है और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न सब यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और यह प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में आए हुए प्रश्न है, इसलिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 11। प्रश्न 11 है, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता किस मूल सिद्धांत को बढ़ावा देता है? हमारे ऑप्शन है न्याय, ऑप्शन बी समता, ऑप्शन सी बंधुता, ऑप्शन डी संप्रभुता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बंधुता। ऑप्शन सी सही है, बंधुता। बंधुता राष्ट्र में एकता व अखंडता को मजबूत करती है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताइए। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न 22। प्रश्न 22 है, इंटरनेट से आने वाला डाटा को फिल्टर करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? हमारे ऑप्शन है एंटीवायरस, ऑप्शन बी कुकीज, ऑप्शन सी मालवेयर, ऑप्शन डी फॉरवर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 13। प्रश्न 13 है, दर्शकों से संवाद हेतु सोशल मीडिया की रणनीतिक उपयोग को क्या कहते हैं? सामाजिक विपणन, ऑप्शन बी सामाजिक नेटवर्किंग, ऑप्शन सी ऑनलाइन बातचीत, ऑप्शन डी आभासी बातचीत।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सामाजिक विपणन। ऑप्शन ए सही है। सामाजिक विपणन सोशल मार्केटिंग का अर्थ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का योजना रणनीति उपयोग करके दर्शकों से संवाद करना होता है। सूचना प्रचार या जागरूकता फैलाना यह केवल नेटवर्क बनाना नहीं बल्कि यह लक्ष्य आधारित संचार को रणनीति है। तो इसलिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 14। प्रश्न 14 है फ्रेंड्स, भूटान की राजधानी क्या है? हमारे ऑप्शन है ब्राजीलिया, ऑप्शन बी प्रिटोरिया, ऑप्शन सी थिम्पू, ऑप्शन डी साराजेवो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न जीके में बार बार पूछा जाता है, देश और राजधानी से प्रश्न, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी एग्जाम में देश और राजधानी से प्रश्न आते हैं, इसलिए यह भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, देश और राजधानी। इसको हमें क्या करना है? एक बार रिवीजन कर लेना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या। ये सब यूपी पुलिस के ही प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग से लाए। ये सब यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न फ्रेंड्स, इसलिए इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 15। प्रश्न 15 है, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? हमारे ऑप्शन है रविंद्रनाथ सेतु, ऑप्शन बी महात्मा गांधी सेतु, ऑप्शन सी अन्ना इंदिरा गांधी ब्रिज, ऑप्शन डी भूपेन हजारिका सेतु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भूपेन हजारिका सेतु। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भूपेन हजारिका सेतु। ब्रह्मपुत्रा नदी जो कि असम में स्थित है, इसकी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है। यह असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भूपेन हजारिका सेतु। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 16। प्रश्न 16 है, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना कब शुरू की गई? और हमारे ऑप्शन है अप्रैल 1985, ऑप्शन बी अगस्त 1988, ऑप्शन सी जुलाई 1991, ऑप्शन डी नवंबर 1995। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अगस्त 1998। ऑप्शन बी सही है, अगस्त 1998। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी। इसका उद्देश्य था किसानों को आसान, कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न 17। प्रश्न 17, 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? हमारे ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली सत्याग्रह किसानों पर बड़े लगान के विरोध में हुआ था। इस आंदोलन की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हाँ, एग्जाम में सीधा प्रश्न यह भी पूछता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली? तो क्या होगा? 1928 के बारडोली सत्याग्रह में। ऑप्शन बी सही है। और इसका राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का? ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 18। और ये सब प्रश्न यूपी पुलिस के ही प्रश्न जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्न। प्रश्न 18 है फ्रेंड्स, 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कौन सा स्थान दिया गया? हमारा ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी पांचवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूसरा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूसरा। 2021 में वैश्विक सोशल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक पहले स्थान पर था, जबकि इंस्टाग्राम को दूसरा स्थान मिला था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज करते हैं, तो इंस्टाग्राम कम यूज़ करिए और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो हम लोग चलिए देखते हैं प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है फ्रेंड्स हमारा? हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में कौन कार्यरत हैं? हमारे ऑप्शन है यू ललित, ऑप्शन बी UNV रमना, ऑप्शन डी DY चंद्रचूड़, ऑप्शन डी संजीव खन्ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, DY चंद्रचूड़। हाल ही में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं,
तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न 20। प्रश्न 20 है फ्रेंड्स, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? हमारे ऑप्शन है 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1953। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1950। ऑप्शन बी सही है 1950। चीन ने 1950 में तिब्बत पर आक्रमण किया था। इसके बाद तिब्बत पर चीन का नियंत्रण स्थापित हो गया था और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 21। प्रश्न 21 है फ्रेंड्स, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? हमारे ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही, भारत। हाल ही में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि है, और यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत। क्योंकि करंट के क्वेश्चन आते हैं, 2-4 क्वेश्चन करंट के आते हैं, इसलिए वीडियो में करंट के ही क्वेश्चन इंक्लूड किएगा और ये सब प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, और वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही प्रश्न इंक्लूड है जो यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न 22 क्या है। प्रश्न 22 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक बायो इंडिकेटर माना जाता है? हमारे ऑप्शन है कछुआ, ऑप्शन बी जेब्रा, ऑप्शन सी मेढक, ऑप्शन डी शेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी मेढक। मेढक की त्वचा बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए यह जल प्रदूषण से जल्दी प्रभावित होता है, इसी कारण इसे जैव संकेतक माना जाता है, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेढक। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या है? प्रश्न 23 है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केरल। हाल ही में केरल देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि साक्षरता से तो क्वेश्चन आता ही है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केरल। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यूपी पुलिस का जो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, यह तब तक हम लोग चलाएंगे जब तक यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाता। इसलिए आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि जैसे ही प्रैक्टिस सेट को वीडियो अपलोड किया जाए आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो में वही प्रश्न इंक्लूड किए जाएंगे जो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा इस सब वीडियो से। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 24। प्रश्न 24 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? हमारे ऑप्शन है अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एशिया। ऑप्शन सी सही है, एशिया। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 25। प्रश्न 25 है दोस्तों, हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है मंगल ग्रह, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी बृहस्पति ग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंद्रमा। ऑप्शन सी सही है, चंद्रमा। हाल ही में इसरो का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल रहा, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंद्रमा। चंद्रयान 3 किससे है संबंधित? चंद्रमा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 26, और यह करंट का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न 26 क्या है। भारतीय संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? हमारे ऑप्शन है 24वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन, ऑप्शन डी 52वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। और यहाँ से एक प्रश्न और बनते हैं, सीधा प्रश्न पूछता है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1976। 44वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 27।
हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुजरात। ऑप्शन बी सही है, गुजरात। हाल ही में भारत गुजरात में स्थापित करने की घोषणा की गई जो टेक्नोलॉजी करंट में महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, और ऑप्शन भी सही है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 28। प्रश्न 28 है, मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? हमारे ऑप्शन है स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी बेरी बेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रिकेट्स। और विटामिन से तो प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिलता है, तो इसलिए विटामिन से जो प्रश्न आते हैं इसको हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से रिवीजन करना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 29। प्रश्न 29 है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया? और अगर यूपी पुलिस का एग्जाम आप दे रहे हैं तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर के प्रश्न और आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट से ही जुड़ा प्रश्न है। पुलिस डीजीपी इस समय कौन नियुक्त है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन है ओम प्रकाश सिंह, ऑप्शन बी मुकुल गोयल, ऑप्शन सी प्रशांत कृष्ण कुमार, ऑप्शन डी राजीव कृष्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत कुमार। और ये सब प्रश्न आए हुए हैं। हाल ही में प्रशांत कुमार को यूपी का डीजीपी नियुक्त किया गया। यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 30। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? हमारे ऑप्शन है सप्ताप मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। और यह प्रश्न जियोग्राफी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत मानी जाती है, और जहां पे मौसम संबंधित सभी घटनाएं घटित होती है। मौसम सीधा क्वेश्चन यह भी पूछता है कि मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में घटती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निचली परत कौन सा है? क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 31। प्रश्न 31 है फ्रेंड्स, प्रश्न 31, हाल ही में भारत के किस देश के साथ मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमेरिका। ऑप्शन सी सही है, अमेरिका। हाल ही में भारत अमेरिका सहित क्वाड देशों ने मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये जो अभ्यास होते हैं दो देशों के बीच में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा इसको हमें रिवीजन कर लेना है, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही। और हाँ, जो भी टॉपिक आपका वीक रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसी टॉपिक से हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 32। प्रश्न 32 है फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी सही है, छत्तीसगढ़। वर्तमान में छत्तीसगढ़ भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य माना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्रश्न को इकट्ठा करना और कंटेंट को तैयार करना और उसके बाद वीडियो बनाना और अपलोड करना बहुत मेहनत का काम है फ्रेंड्स। तो इसलिए आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो थोड़ा सा अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो चैनल ग्रो करेगा, और चैनल जब ग्रो करेगा तो अच्छे अच्छे फैसिलिटी चैनल पे मिलेंगे। तो चलिए इसके लिए आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फैसिलिटी को लाना हम लोग का काम रहेगा। तो आप लोग थोड़ा सा चैनल का सपोर्ट करिए, चैनल को ग्रो करवाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 33। प्रश्न 33 है फ्रेंड्स, भारत में पहली बार जनगणना कब कराई गई थी? हमारा ऑप्शन है 1872, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1891, ऑप्शन डी 1901। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1872। भारत में पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय जनगणना कराई गई थी। हालांकि यह पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं था, इसलिए ऑप्शन बी सही है, 1800। पहली बार जनगणना 1872 में हुई, ऑप्शन ए सही है। और जनगणना से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, और ये सब प्रश्न यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न
34। प्रश्न 34 क्या है? प्रश्न 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हीरा और ग्रेफाइट दोनों का मूल तत्व है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी सल्फर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्बन। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपर रूप माने जाते हैं, लेकिन इनकी संरचना अलग अलग होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्बन। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 35। प्रश्न 35 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन लाइफ किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है डिजिटल शिक्षा, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन सी कृषि विकास, ऑप्शन डी स्वास्थ्य विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण। ऑप्शन बी सही है। मिशन लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट हाल ही में शुरू किया गया अभियान है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल और जीवन शैली को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, और यह करंट का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 36। प्रश्न 36 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 15, ऑप्शन बी 14 से 18, ऑप्शन सी 19 से 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23 से 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18। समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार है, राइट्स ऑफ इक्वलिटी से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न 37। प्रश्न 37 है फ्रेंड्स, प्रश्न 37 है, हाल ही में किस भारतीय शहर को भारत की पहली वाटर मेट्रो से जोड़ा गया? हमारे ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कोची। हाल ही में कोची वाटर मेट्रो की शुरुआत भारत की पहली मेट्रो परियोजना से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, और यह हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न 38। प्रश्न 38 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? हमारे ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, आज का यह जो वीडियो हमारा था यूपी पुलिस जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 8 था, और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल को ग्रो करने में आप लोगों का मदद बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।